रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से चांदपुर की विधानसभा जो ज़िले बिजनौर में आती है, जहाँ तक आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और जहाँ पर भी आप बैठकर मेरी बात को सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी बात सुन रहे हैं। मैं इस वर्चुअल रैली के ज़रिए बिजनौर ज़िले में चांदपुर विधानसभा के आप तमाम लोगों से बात बताना चाहता हूं कि यासिर मियां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं और उनका इलेक्शन का सिंबल पतंग है। आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है और हम ये तय किए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको सत्ता देती है तो इंशाअल्लाह ताला बाबू सिंह कुशवाहा साहब इसके पहले मुख्यमंत्री होंगे 2.5 साल के लिए, और 2.5 साल के लिए एक दलित समाज से किसी को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी तय पाया कि इसमें 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के 1 मुसलमान होंगे और 2 पिछड़ा समाज के रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सामाजिक न्याय के लिए और अपने हुकूक के लिए, और मजलिस की जो लड़ाई है वो हिस्सेदारी की लड़ाई है। मजलिस हिस्सेदारी की लड़ाई में आपको राजनीति से के साथ साथ शिक्षा में, रोजगार में, ठेकेदारी में हिस्सा दिलाना चाहती है, और ख़ास तौर से गरीब, कमज़ोर, मजलूम, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। ये हमारी कोशिश है। और जो मजलिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि दुर्विकरण की राजनीति करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने क्या बयान दिया। उन्होंने क्या कहा था कि हाँ मैं ब्राह्मण हूं, और अंग्रेजी में मीडिया ने लिखा कि उन्होंने कहा कि ब्राह्मण इज नॉट अ कास्ट, इट इज अ सुपीरियर वे ऑफ लिविंग। मैंने आला दर्जे की लिविंग का उन्हें बात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जब मीडिया के एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि आपकी कास्ट के बारे में, तो कहा, क्या कहा मुख्यमंत्री में कि हाँ मेरा उससे ताल्लुक है, उसमें ये कोई बुरी बात नहीं है। तो हम पर उंगलियां क्यों उठाई जाती है? मगर इन दोनों का, मुख्यमंत्री का बयान और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान, ये बताता है, वो ये समझाता है आप लोगों को कि आपको समझने की जरूरत है कि जो जहां है उसी में खुश रहे। यानी अगर कोई दर्जी का बेटा है तो कभी ख्वाब ना देखे कि वो डीएम बन जाए। अगर कोई नाई का बेटा है तो कभी ये ख्वाब ना देखे कि वो जर्नलिस्ट बन जाए। अगर कोई राइन की बेटी है तो कभी ख्वाब ना देखे कि उस देश की प्रधानमंत्री बन जाए। अगर कोई अंसारी का बेटा है तो वो कभी ख्वाब ना देखे वो कामयाब बिजनेसमैन बन जाए, क्योंकि उसको जेल में डाल दिया जाता है गोश्त बेचने पर। और अगर कोई अंसारी की बेटी है तो कभी ख्वाब ना देखे वो डॉक्टर बने। मैं आपसे ये अपील कर रहा हूं कि आपको ये ख्वाब देखना है और तमाम पिछड़े कमजोर समाज को आगे बढ़ना है। बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के मुख्यमंत्री का यह बयान ये बताता है कि स्टेटस को रखना चाहते हैं। हम स्टेटस को नहीं रखना चाहते। और फिर वहीं पर आप आ जाइए, इस विधानसभा में, चांदपुर की विधानसभा में, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर सिर्फ 6 गवर्नमेंट स्कूल है और उसमें 8 क्लास के बाद कुछ है ही नहीं। क्या बोलते हैं अखिलेश यादव इसके ऊपर, समाजवादी के नेता? आप तो 5 साल मुख्यमंत्री थे, आपने क्या किया? क्या आपका समाजवादी का प्रत्याशी ये कह रहा है कि मैं वहां स्कूल में फर्नीचर जलाऊंगा? क्या अखिलेश यादव स्कूल की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं? नहीं, कहेंगे कि आंख बंद करके वोट डालो। अरे आंख बंद करके वोट डालने से क्या हमको हासिल हुआ? वहीं पर आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 8वीं जमात 8th क्लास के आगे क्यों तालीम हासिल नहीं करेंगे लोग? आप क्या समाजवादी की नीयत यह है कि नौजवान बच्चे विधायक जी के पास जाएं और खैनी खाएं? कि वो तो यही चाहते हैं कि आप दरी बिछाएं, आप कुर्सियां जमाएं, क्योंकि वो जानते हैं कि दरी बिछाने और कुर्सियां जमाने के लिए आपको ज्यादा तालीम की, शिक्षा की जरूरत नहीं है। मगर हम आपसे कह रहे हैं कि आपको शिक्षा मिलेगी और हम दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप यासिर मियां को तायीद करिए, उनके हक में मतदान करिए। 14 तारीख को आप देखिए तब्दीली आएगी चांदपुर विधानसभा में। और वहीं पर हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि 36 लाख की आबादी बिजनौर जिले की है और उसमें
सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और करीब 64 PHCs है, तो कहाँ जाएगा गरीब अपने इलाज के लिए? इस पर कोई नहीं बात करते बसपा वाले, इस पर कोई नहीं बात करते सपा बीजेपी वाले कि इतनी बड़ी जिले में इतनी बड़ी आबादी है और 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 60 के करीब आपके PHCs है, कहाँ पर जाएंगे गरीब अपने इलाज कराने के लिए? 2017 से यहाँ पर कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं खोला गया। मैं इन मसलों को क्यों उठाता हूं? क्योंकि अति पिछड़ा समाज, गरीब, मजलूम, अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है शिक्षा और अस्पताल, क्योंकि गरीबी के जो साइकिल है उसमें गरीब पिस जाता है इन चीजों में। वो पढ़ाना चाहता है अपने औलाद को, स्कूल नहीं मिलता, उसके पास इतने पैसे नहीं है, बीमार पड़ता है तो कर्जों में चला जाता है। इसीलिए हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं, हम पर इल्जामात लगाए जाते हैं, हमारी जान लेने की कोशिश की जाती है, हमारी जबान को बंद करने की कोशिश की जाती है, हम पर गोलियां चलाई जाती हैं। क्यों गोलियां चलाते हैं हम पर? क्योंकि हम गरीब मजलूम अवाम की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी की गुलामी की बात नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि दरी बिछाओ, हम ये कह रहे हैं कि तुम दरी नहीं बिछाओगे, तुम DM बनोगे, तुम कलेक्टर बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम सबसे बड़े नेता बनोगे, तुम्हारी लीडरशिप बनेगी, तुम कायद बनोगे, तुम इस देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। और इसीलिए हम पर गोलियां चलाते हैं, मगर गोलियां चलाने वाले हमारी जबान को बंद नहीं कर सकेंगे। और ये आप ही की दुआएं थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमको एक नई जिंदगी बख्शी। हमने 6.5 फीट के करीब से हमने अपनी मौत को देखा, मगर हमारा वक्त नहीं आया था। मैं चांदपुर की जनता से अपील कर रहा हूं कि जिन लोगों ने हम पर गोलियां चलाई, आप उनका जवाब वोट से दीजिए। जो नफरत का पैगाम फैला रहे हैं, आप मोहब्बत से करिए, मोहब्बत को आम करिए। और मैं ये भी आपके सामने रखना बेहद जरूरी समझता हूं कि समाजवादी पार्टी ने कैसे कैसे प्रत्याशी को उम्मीदवार मैदान में उतारा है। इन तमाम का ताल्लुक संघ परिवार से है, हसनपुर से, प्रतापगढ़ से, रानीगंज से। कौन है लोग और क्यों समाजवादी इनको अपना प्रत्याशी बना रहे हैं? क्योंकि आपके वोट की अहमियत नहीं है। वो जानते हैं कि आप कैदी हैं और आपको डराया जाएगा कि बीजेपी को हराना। यकीनन डराइए बीजेपी को, यकीनन हराइए बीजेपी को। इसलिए तो हमने कहा कि बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाएंगे इंशाअल्लाह। मगर क्या आपको डरा कर इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा? हमने यासिर मियां को अपना कैंडिडेट बना है, और अगर चांदपुर में अगर कोई एक ही चांद है उसका नाम यासिर मियां है। उसको आप अपनी तायीद करिए, सरपरस्ती करिए। एक नौजवान है, काबिल है, जो आपके खादिम बनकर, जो आपकी खिदमत में लगा हुआ रहेगा।